हेलो एंड वेलकम टू द लेक्चर 2 ऑफ सी प्लस प्लस कन्फ्यूजन बस्टर सीरीज, जिसमें हम सी प्लस प्लस के जो कंफ्यूजिंग टॉपिक्स होते हैं उन्हें बहुत ही तोड़ मरोड़ के समझ रहे होते हैं। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पे। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पे। ठीक है, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। ठीक है, अगर अभी अभी आप ऊप्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो आप, तो आपके लिए तो ये यमराज के समान ही है, क्योंकि समझ नहीं आ यार। ठीक है, क्योंकि साइट्स पे जितने भी हैं, साइट्स हैं यार, और भी लेक्चर्स हैं, उसमें जो डिफिनेशंस हैं ना यार, उसमें जो डिफिनेशंस हैं वो बताते कुछ ऐसे हैं कि समझ ही नहीं आता। तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, आज ऐसे बताऊंगा ना कि जिंदगी भर नहीं बोलोगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, जिंदगी भर नहीं बोलोगे। तो टाइम वेस्ट किए बिना सीधा वीडियो पे आते हैं। ठीक है, चलो। क्या क्या देखेंगे आज हम? सबसे पहले क्लास क्या होता है वो देख लेंगे। ठीक है, फिर उसके सिंटैक्स को देख लेंगे। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ये देख लेंगे यार, उसके सिंटैक्स को देख रहे होंगे। मेथड्स क्या होते हैं वो देख लेंगे, उसके सिंटैक्स को देख लेंगे। और फिर लास्ट में दिस कीवर्ड को हम देखेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर साथ साथ सबका कोड करते चलेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं यार। स्टार्ट करते हैं क्लास से। स्टार्ट करते हैं क्लास से। क्या होता है भैया क्लास? मैं क्या पहले किताबी डिफिनेशन देख लें? किताबी डिफिनेशन देख लें क्या होता है। तो किताब या फिर जो अच्छी अच्छी साइट्स है ना, उन पे हमें क्लास का डिफिनेशन कुछ ऐसा मिलेगा यार कि क्लास क्लास इज एन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास is an user defined data type or a template that is used to create objects। ये है किताबी डिफिनेशन। समझ आ रहा है? कुछ समझ आ रहा है? नहीं समझ आएगा, बट इससे ना हम कुछ चीजें उठा लेते हैं। ठीक है, जो हमारे काम की है। मैंने बोला कि ये उठा लो, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप उठा लो। मैंने बोला कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप उठा लेते हैं, ये हमारे काम की चीज है। दूसरा ऑब्जेक्ट उठा लेते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट उठा लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को साइड में रख दो, इनके बारे में हम आगे बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो किताबी डिफिनेशन तो समझ नहीं आया? नहीं भैया, मेरी डिफिनेशन बताता हूँ। मेरी डिफिनेशन कि मैं कैसे क्लासेस को याद रखता हूँ। ठीक है, मेरी डिफिनेशन, और वैसे ही आप भी अब जिंदगी भर याद रखोगे। ठीक है, चलो। मैं कह रहा हूँ कि क्लास क्लास इज अ ग्रुप ऑफ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी आइटम्स। सिमिलर प्रॉपर्टी आइटम्स मतलब क्या है? मतलब क्या है कि एक क्लास क्या है ना, वो एक ग्रुप ऑफ आइटम्स है। मतलब बहुत सारे आइटम्स का एक ग्रुप है जिनकी प्रॉपर्टी ना सिमिलर है, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि एक क्लास है। ठीक है, अगर अभी तक आपने उप्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो क्लास का मतलब आपके नज़र में तो बस यही होगा यार कि क्लास एक क्या होता है, एक रूम है क्लास, एक रूम है क्लास जिसमें कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं। ठीक है, और एक टीचर पढ़ा रहा है, यहाँ पे बोर्ड है हमारा। ठीक है, अभी तक तो आपके लिए क्लास का मतलब बस यही होगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ बस ये जो क्लास है ना, यही हमारा ये वाला क्लास भी है, यही हमारा ये वाला क्लास भी है। भैया कैसे समझाओ? मैंने बोला कि ये जो स्टूडेंट्स है ना, ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये है ग्रुप ऑफ आइटम्स, ये है ग्रुप ऑफ आइटम्स। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हो गए। ये आइटम नहीं है स्टूडेंट्स, ये आइटम्स जो हैं ये स्टूडेंट्स ही हैं। ठीक है, चलो। अब सिमिलर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? सिमिलर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? मैंने कहा कि जितने बच्चे हैं यार, ये जितने बच्चे हैं, ये मान लो क्लास 9th है। ठीक है, मान लो क्लास 9th है। ये जितने बच्चे में दिख रहे हैं यहाँ पे, सब में एक प्रॉपर्टी हो सकती है या फिर कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। कौन कौन सी? मैंने कहा
कि यार ये सारे इस स्कूल के स्टूडेंट होंगे, ये सारे इस स्कूल के स्टूडेंट होंगे, पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इन सब ने 8th क्लास पास करा होगा, 8th क्लास पास करा होगा। ठीक है, और भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, मैंने दो ली है, और भी प्रॉपर्टीज हो सकती है, मैंने दो ली है। ठीक है, अब मान लो इस क्लास में है 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे, 9th क्लास में बस 8 ही बच्चे हैं। ठीक है, और स्कूल की कैपेसिटी मान लो 2000 बच्चों की, 2000 स्टूडेंट्स हैं हमारे स्कूल में। ठीक है, तो इन 2000 बच्चों में से जिनने इन प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रखा होगा, जिनने इन प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रखा होगा, बस वही तो इस 9th क्लास में होंगे ना, वही तो इस 9th क्लास में होंगे ना। मतलब 2000 बच्चों में से तो बहुत सारे बच्चे, मान लो 1900 बच्चे तो होंगे जो अभी तक 8th क्लास में पहुंचे भी नहीं है, जो अभी तक तो 8th क्लास में पहुंचे भी नहीं है। ठीक है, जो अभी तक 8th क्लास में पहुंचे भी नहीं है, तो ये तो ऐसे ही हट गए, ये तो इस क्लास में आ ही नहीं सकते। ठीक है, बच्चे हमारे पास 100 बच्चे। अब 100 बच्चों ने 8th क्लास का एग्जाम दिया होगा, 100 बच्चों ने 8th क्लास का एग्जाम दिया होगा, जिसमें से 50 फेल हो गए, 50 फेल हो गए, 50 पास हो गए, 50 पास हो गए। तो जो फेल हो गए उन्हें तो 8th में ही छोड़ दिया जाएगा, उन्हें तो 8th में ही छोड़ दिया जाएगा, और जो पास हो गए उन्हें 9th क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा, उन्हें 9th क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ये जो 50 बच्चे हैं, ये जो 50 बच्चे हैं, ये स्कूल के स्टूडेंट तो हैं ही हैं, एक प्रॉपर्टी हो गई एक्वायर्ड। दूसरा क्या कि इन्होंने 8th क्लास पास कर ली, इन्होंने 8th क्लास पास कर ली। तब इनका ना एक ग्रुप बन गया, इनका ना एक ग्रुप बन गया, जिसमें सिर्फ यही 50 बच्चे, यही 50 बच्चे होंगे। ठीक है, तो मैंने यही बोला कि क्लास क्या है ना, ये ग्रुप ऑफ आइटम्स है, ये ग्रुप ऑफ आइटम्स है जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी जिनकी। ठीक है, और सब में होंगे। तुम पहले स्टूडेंट को ले लो, वो भी इस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहा होगा, तुम चाहे लास्ट वाले स्टूडेंट को ले लो, वो भी ये प्रॉपर्टी को एक्वायर कर ही रहा होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल दो भैया, एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल टू। मैंने कहा एक स्मार्टफोन लेते हैं यार, एक स्मार्टफोन लेते हैं। ठीक है, एक स्मार्टफोन में क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है यार, स्मार्टफोन में क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है। नंबर 1, एक डिस्प्ले होना चाहिए, एक डिस्प्ले होना चाहिए। नंबर 2, कुछ रैम होना चाहिए, कुछ रैम होना चाहिए। नंबर 3, और क्या, स्टोरेज होना चाहिए, स्टोरेज होना चाहिए। नंबर 4, और क्या होना चाहिए, और कैमरा होना चाहिए, अच्छा कैमरा होना चाहिए। नंबर 5, और क्या होना चाहिए, बैटरी होनी चाहिए, बैटरी होनी चाहिए। नंबर 6, पोर्टेबल होना चाहिए, मतलब हम जेब में लेके चल सकते हैं, जेब में लेके चल सकते हैं। ठीक है, चल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई यार, और भी होंगी, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, आप लोगों के दिमाग में आ सकता है। ठीक है, तो एक स्मार्टफोन की ये प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, अब मान लो, अब मान लो मेरे पास है शाओमी का फोन, मेरे पास है शाओमी का फोन। तो शाओमी ने एक ऐसा फोन बनाया है जिसमें एक डिस्प्ले भी है, 6.5 इंच का डिस्प्ले है। ठीक है, जिसपे 8 GB का रैम है। ठीक है, जिसपे 256 GB का स्टोरेज है। उसने 48 मेगापिक्सल का कैमरा डाल रखा है, 5000 mAh की बैटरी है, 5000 mAh की बैटरी है, और जेब में भी लेके चल सकते हैं यार, ट्रू है। ठीक है, तो Xiaomi ने क्या किया, एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसने इन सारी प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर लिया, जिसने इन सारी प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर लिया। तो ये क्या होगा, ये एक स्मार्टफोन के क्लास में आ जाएगा। तो यहाँ स्मार्टफोन ने अपना एक, स्मार्टफोन नाम का एक क्लास बन रखा है। ठीक है, यहाँ पे स्मार्टफोन नाम का एक क्लास बन रखा है, स्मार्टफोन नाम का क्लास बन रखा है। अब Xiaomi ने एक डिवाइस बना दिया जिसमें ये सारे प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टीज Xiaomi देख रहा है कि अच्छा ये तो स्मार्टफोन की प्रॉपर्टीज है, चलो ठीक है, Xiaomi यहाँ से उठ के इस स्मार्टफोन की क्लास में आके ऐड हो गया कि भैया
हम भी आपकी क्लास में हैं, ठीक है। फिर एप्पल ने भी एक बना दिया यार, एप्पल ने भी एक बना दिया यार, ठीक है। एप्पल ने भी कुछ डाल दी, 6.5 इंच की स्क्रीन, 8 GB का रैम, 1 TB का स्टोरेज डाल दिया इसने, 1 TB का स्टोरेज डाल दिया इसने, 100 मेगापिक्सल का कैमरा डाल दिया और 5000 mAh की बैटरी इसने भी डाल दी, कुछ भी डाल दी, ठीक है। और ये भी जेब में लेके चल सकते हैं। तो एप्पल ने भी एक डिवाइस बना दिया जो कि स्मार्टफोन की जो प्रॉपर्टीज है ना, स्मार्टफोन की जो प्रॉपर्टीज है ना, इसको एक्वायर्ड कर रहा है। तो एप्पल भी क्या हुआ, स्मार्टफोन वाले क्लास में आके ऐड हो गया। तो ऐसे करके ही जितनी डिवाइसेस बनेंगी यार, जितनी डिवाइसेस बनेंगी मार्केट में, डिवाइसेस तो हजार हैं। तुम कार भी है यार, लैपटॉप्स भी हैं, डेस्कटॉप भी हैं, टीवी भी हैं, पर क्या सारे स्मार्टफोन की कैटेगरी में आएंगे? सारे स्मार्टफोन की कैटेगरी में आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि स्मार्टफोन का कुछ अलग प्रॉपर्टीज होता है यार, टीवीज का कुछ अलग प्रॉपर्टी होता है यार, ठीक है। ऐसे ही कार्स के कुछ अलग प्रॉपर्टीज होते हैं यार, ठीक है। तो जो जो डिवाइस हमारी इन प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रहे होंगे, बस वे स्मार्टफोन के कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें अभी तक क्या पता चला? नंबर 1, नोट, क्या क्या हमें पता चला कि अ क्लास हैव सम प्रॉपर्टीज, क्लास हैव सम प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं उसमें। नंबर 2, द आइटम्स ऑफ द क्लास, the items of the class must have these properties, must have these properties, ठीक है, these properties। हमें यहाँ तक पता चल गया, अगर प्रॉपर्टीज एक्वायर नहीं कर रहा है कोई भी आइटम, तो मतलब वो उस क्लास का नहीं है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल दूं, एक और एग्जांपल दूं। सोसाइटी में, सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं, एक अपर क्लास, एक अपर क्लास, और एक लोअर क्लास, ठीक है, एक लोअर क्लास। तो आप कैसे कहते हो कि कोई बंदा अपर क्लास में से बिलोंग करता है, कोई बंदा लोअर क्लास में से बिलोंग करता है? तो एक बहुत ही छोटी सी क्राइटेरिया होती है यार। अगर इनके पास बहुत पैसा है, अगर इनके पास बहुत पैसा है, ठीक है, बहुत पैसा है, हाईली एजुकेटेड है, हाईली एजुकेटेड है, ठीक है, तो हम वैसे लोगों को अपर क्लास में डाल देते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो लोअर क्लास होते हैं उन पे कम पैसा होता है, उन पे कम पैसा होता है, और कम पढ़े लिखे होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, तो उन्हें हम लोअर क्लास में डाल देते हैं, उन्हें हम लोअर क्लास में डाल देते हैं। अब इन दोनों के बीच में एक और क्लास आता है, वो है मिडिल क्लास, वो है मिडिल क्लास, ठीक है। मतलब पैसा कम होता है, पैसा कम होता है, मतलब कम नहीं कह सकते, ठीक ठाक होता है पैसा, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ठीक ठाक होता है पैसा, और पढ़े भी ठीक ठाक होते हैं, ठीक ठाक पढ़े होते हैं, या फिर हाईली एजुकेटेड भी हो सकते हैं, पर पैसा कम होता है इसलिए मिडिल क्लास में डालते हैं, ठीक ठाक या फिर हाई एजुकेटेड, ठीक है। तो ये जो क्लास है ये क्या है यार, यही तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि क्लासेस में हमने कुछ क्राइटेरियाज डिफाइन कर रखी है, हमने कुछ क्राइटेरियाज डिफाइन कर रखी है कि जो जो चीजें इस क्राइटेरिया में आ रही होंगी हम उसे उस क्लास में डालते जाएंगे। यही तो यार बस क्लास, यही तो है यार बस क्लास। तो क्लास आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि क्लास क्या होता है, ठीक है। हमने क्लास को यहाँ चेक कर दिया, ठीक है। बात करते सिंटेक्स की, बात करते सिंटेक्स की। सिंटेक्स, सिंटेक्स क्या होता है भैया? क्लास देखो बहुत ही छोटी सिंटेक्स है। क्लास कीवर्ड आता है, ठीक है, क्लास एक कीवर्ड है, कीवर्ड, ठीक है। फिर एक क्लास नेम आ जाता है यहाँ पे, क्लास का नाम, ठीक है, क्लास नेम, क्लास का नाम जो भी हमें डालना है, क्लास का नेम, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, करली ब्रेसेस ओपन कर देंगे, करली ब्रेसेस ओपन कर देंगे, और कहीं नीचे जाके करली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे,
कहीं नीचे जाके कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करके एक सेमी कोलन डाल देंगे हम। ये हमारे क्लास का सिंटेक्स हो गया। अब इसके अंदर में हम अपना कुछ काम कर रहे होंगे, ठीक है। क्या काम कर रहे होंगे वो अभी आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल ले लेते हैं यार। हमने एक क्लास बना लिया स्मार्टफोन नाम का, हमने क्लास बना लिया स्मार्टफोन नाम का, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ काम हम कर रहे होंगे और एक क्लास में सेमीकोलन की हमारी क्लास एक बन गई, ठीक है। ये है क्लास का सिंटेक्स। ये कीवर्ड है क्लास, ये क्लास का नाम और ये एक सिंटेक्स, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज, ये सिंटेक्स हो गया यार, खत्म, ठीक है। चलो ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। नंबर 2 ऑब्जेक्ट्स। तो ऊपर मैंने भी जितने एग्जांपल दिए ना यार, ऊपर मैंने भी जितने एग्जांपल दिए ना, किस किस चीज के एग्जांपल दिए मैंने? एक क्लासरूम की एग्जांपल दी थी मैंने, क्लासरूम का एग्जांपल दिया था मैंने। स्मार्टफोन का एग्जांपल दिया था मैंने, स्मार्टफोन का एग्जांपल दिया था मैंने, ठीक है। क्लासरूम में आइटम्स कौन थे? बच्चे थे, ठीक है, स्टूडेंट्स थे। स्मार्टफोन में आइटम्स क्या थे? वो फोन की कंपनियां थी, शाओमी या फिर एप्पल या फिर सैमसंग, ये सब, ठीक है। तो ये जो आइटम्स है ना, ये जो आइटम्स है ना, इन्हें हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, इन्हें हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। और ये कुछ नहीं बल्कि एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है, रियल वर्ल्ड एंटिटी, ठीक है, रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है, ठीक है। बस यही है ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, कोई भी एक चीज। तो कोई भी एक चीज जो किसी क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर्ड कर रही होंगी, हम उसे उस क्लास में डाल देते हैं, ठीक है। ये और कुछ नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया? ऑब्जेक्ट। सिंटेक्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं? सिंटेक्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। मैंने क्लास बना लिया यार, ठीक है, मैंने एक क्लास बना लिया यार स्मार्टफोन नाम का, स्मार्टफोन नाम का क्लास बना लिया, ठीक है। अब ये यहाँ क्लोज हो गया, ठीक है, ये यहाँ क्लोज हो गया। अब हमें अपने मेन फंक्शन में, अपने मेन फंक्शन में इंट मेन के अंदर, मेन के अंदर हम क्या करते हैं? ये जो हमने क्लास बनाया ना यार, ये जो हमने क्लास बनाया ना यार, सबसे पहले ये लिख देते हैं, ठीक है, स्मार्टफोन, स्मार्टफोन। और फिर इसके बाद हमें उस ऑब्जेक्ट का नाम देना है जो हम क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं मान लो अपना एक नया फोन बना रहा हूँ, अपना एक नया फोन बनाना चाह रहा हूँ, जिसका मैं नाम दूंगा क्या नाम दे सकते हैं यार? मैं सैम दे देता हूँ, ठीक है। नहीं नहीं, सैम तो लड़का हो गया। अ, छोड़ो यार, मैं शाओमी ले लेता हूँ, मैं शाओमी ले लेता हूँ, ठीक है, मैं शाओमी ले लिया। तो क्या हुई ना, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गई। एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो शाओमी है ना, जो शाओमी है, इस स्मार्टफोन में जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी ना, इस स्मार्टफोन नाम के क्लास में जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी ना, उसको एक्वायर्ड कर रही होगी, उसको एक्वायर्ड कर रही होगी, ठीक है। तो भैया ये सिंटेक्स क्यों आया? ये सिंटेक्स क्यों आया? हम किसी और तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते? हम किसी और तरीके से इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते? नहीं ऑब्जेक्ट बना सकते? मैं कहा देखो बताता हूँ। सबसे ऊपर एक चीज मैंने बोला था कि इसको ध्यान में रखो, बाद में बताऊंगा। ये चीज यूजर डिफाइन डेटा टाइप, यूजर डिफाइन डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या होता है यार? डेटा टाइप क्या होता है? मैंने कहा कि किसी भी डेटा का जो टाइप होता है ना, कि वो डेटा इंटीजर टाइप है या फिर वो डेटा फ्लोट है, स्ट्रिंग है, कुछ भी है, तो उसका जो टाइप होता है उसे हम डेटा टाइप कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी हम जब वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, वेरिएबल को कैसे हम डिक्लेयर कर देते हैं? वेरिएबल को कैसे हम डिक्लेयर कर देते हैं? कैसे डिक्लेयर कर रहे थे? हम लिख रहे थे इंट ए या फिर कैर
सी, हमें ऐसे लिख रहे थे, ठीक है। यहाँ जो इंट है और यहाँ जो ये कैर है, ये क्या है, ये डेटा टाइप है, ये डेटा टाइप है, ठीक है। कैर क्या है, डेटा टाइप है, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के पहले हमें उसका डेटा टाइप लिखना होता है, हमें उसका डेटा टाइप लिखना होता है, ठीक है, हमें उसका डेटा टाइप लिखना होता है। तो ये जो क्लास है ना, ये जो क्लास है, ये कुछ नहीं बल्कि एक डेटा टाइप ही है जो कि हम बनाते हैं खुद से। ये इंटीजर, ये कैरेक्टर, ये तो प्री डिफाइंड है ना, ये तो प्री डिफाइंड है। बट ये जो क्लास है, ये डेटा टाइप है जो कि हम बनाते हैं, खुद से बनाते हैं, समझ रहे हो। हमारे पास इतनी पावर आ चुकी है कि अब हम खुद से ही डेटा टाइप बना सकते हैं, ठीक है। तो जो स्मार्टफोन है ना, ये डेटा टाइप है। तो अब स्मार्टफोन डेटा टाइप है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्मार्टफोन, ठीक है, स्मार्टफोन। अब हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे रहे थे, यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम दे रहे थे, और क्या है, ये जो Xiaomi है ये क्या है, वेरिएबल ही एक, बस। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के साथ आ गया तो हम इसको ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, हम इसको ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, समझ में आया। ये इंटीजर क्या था, ये इंटीजर था प्री डिफाइंड डेटा टाइप, प्री डिफाइंड डेटा टाइप। ये क्या है, ये है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। अब प्री डिफाइंड डेटा टाइप के साथ हम कुछ कोई नाम डालते थे तो उससे हम कहते थे वेरिएबल। प्री डिफाइंड डेटा टाइप के साथ जब हम कुछ नाम डालते थे तो उसे हम कहते थे वेरिएबल। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के साथ अगर हम कुछ डाल रहे हैं तो हम इसको कह रहे हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, खत्म। क्लासेस, ऑब्जेक्ट, समझ में आया। हम क्लासेस को क्यों यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं, समझ में आया। हाँ भैया समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या करते हैं हम, क्लास का नाम लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। अब हमें कोई वेरिएबल क्रिएट करने के लिए तो हमें डेटा टाइप लिखना ही होता है। तो अब हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट के लिए भी एक डेटा टाइप लिखना होगा और वो हमारा क्लास का नाम ही होगा। उसके बाद हमें उस ऑब्जेक्ट का नाम डाल देना है, ऑब्जेक्ट का नाम डाल देना है कुछ भी, ठीक है। चलो, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं ये क्लियर हो गया, ठीक है। सिंटेक्स ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं उसका हमारा क्लियर हो गया है, ठीक है। भैया प्रॉपर्टीज के बारे में बताओ, प्रॉपर्टीज के बारे में बताओ, प्रॉपर्टीज कैसे एक्वायर होगा, ठीक है। मैंने कहा कि चलो एक क्लास बना लेते हैं, क्लास स्मार्टफोन। हमेशा कैपिटल लेटर रखना, पहला जो वर्ड होगा ना, स्मार्टफोन, ठीक है। हमने क्लास बना लिया, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर दी, ठीक है। यहाँ हमने कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दी, यहाँ हमने कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दी, ठीक है। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज मैंने क्या बोला स्मार्टफोन की सबसे पहली कैटेगरी, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि उसका डिस्प्ले होगा यार, ठीक है, डिस्प्ले होगा। चलो, तो डिस्प्ले इंचेस में होते हैं यार, तो मैंने यहाँ पे इंट डिस्प्ले, ठीक है, मैंने इक्वल टू कर दिया 6, मैंने इक्वल टू कर दिया 6 मतलब 6 इंच, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या, दूसरा रैम, इंट रैम इक्वल टू 4 GB रैम होगा, ठीक है। तीसरा, तीसरा क्या होगा, अभी मैं खुद से वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूँ, अभी मैं खुद से वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हम हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कैसे अलग अलग वैल्यू डालेंगे वो अभी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। वो जब मेथड्स हम पढ़ेंगे ना उसमें बताऊंगा। तो मैं खुद से वैल्यू इनिशियलाइज करवा रहा हूँ आपको बताने के लिए, ठीक है। स्टोरेज वो भी इंटीजर में होगा, स्टोरेज वो भी इंटीजर में होगा, ठीक है, मान लो 64 GB। और क्या, कैमरा वो भी इंटीजर टाइप होगा, वो भी इंटीजर टाइप होगा, मान लो क्या 48 MP, ठीक है। और एक पोर्टेबल है कि नहीं, मतलब जेब में लेके चल सकते कि नहीं, या वो तो ट्रू और फॉल्स ही होगा। तो अगर स्मार्टफोन है तो पोर्टेबल तो होना चाहिए भाई, तो इसको हमने डाल दिया ट्रू, ठीक है। चलो, अब हम जब एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना यार, अब हम जब एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना मेन फंक्शन के अंदर, जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना एक स्मार्टफोन, स्मार्टफोन Xiaomi, Xiaomi,
हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। तो शाओमी ने क्या करा ना, शाओमी ने क्या करा कि इन सारी प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर लिया। शाओमी ने क्या करा कि शाओमी ने क्या करा कि अपने डिस्प्ले को चेंज कर लिया, अपने डिस्प्ले को चेंज कर लिया, अपने रैम को 4 GB कर लिया, अपने स्टोरेज को 64 GB कर लिया, ठीक है, अपने कैमरा को 48 मेगापिक्सल कर लिया, ठीक है, और पोर्टेबल है कि नहीं उसको ट्रू कर दिया, पोर्टेबल है कि नहीं उसको ट्रू कर दिया, ठीक है। शाओमी ने इतना काम कर लिया। अब अगर हमें पता लगाना है कि शाओमी का डिस्प्ले साइज क्या है, अब अगर हमें पता लगाना है कि शाओमी का डिस्प्ले साइज क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट नेम डॉट डॉट प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी नेम, ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी नेम। तो हमें इसका आउटपुट क्या मिल जाएगा, हमें इसका आउटपुट मिल जाएगा 6, ठीक है। सिमिलरली मान लो अगर हमें इसका रैम चाहिए, मान लो अगर हमें इसका रैम चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, सी आउट शाओमी डॉट रैम, रैम। तो हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 4, ठीक है, 4। एक बार कोड करके देखें, अभी तक जितना हमने पढ़ लिया इसको एक बार कोड करके देखें, समझ में आ जाएगा। कोड करके देखते हैं, ठीक है। चलो मैंने क्या बोला, एक क्लास बना लेते हैं, क्लास कीवर्ड हमने डाल दिया, ठीक है, नाम डाल दिया हमने स्मार्टफोन, नाम हमने डाल दिया स्मार्टफोन, कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब मैं ना यार यहाँ पे एक पब्लिक डाल रहा हूँ, ये पब्लिक क्या है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। मैंने क्या बोला, लास्ट में सेमीकोलन भी चाहिए, लास्ट में सेमीकोलन डाल दिया। मैंने क्या बोला, कुछ प्रॉपर्टीज बनाते हैं यार, क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। मैंने कहा कि डिस्प्ले साइज, डिस्प्ले होगा यार, तो मैंने डाल दिया इसको 6, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, रैम होगा यार, ठीक है, तो मैंने रैम डाल दिया 4। और क्या हो सकता है, स्टोरेज, स्टोरेज मैंने डाल दिया 64, ठीक है, 64 मैंने डाल दिया। और क्या हो सकता है, बूल पोर्टेबल है कि नहीं, बूल पोर्टेबल है कि नहीं, तो ट्रू, ट्रू होना चाहिए भाई, ठीक है। हमने इतना काम कर लिया, हमने एक क्लास बना लिया, उस क्लास में हमने कुछ प्रॉपर्टीज ऐड कर दी, ठीक है। चलो ऑब्जेक्ट बनाया जाए। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने क्या बोला था, जो क्लास का नाम दिया था हमने वो लिख देंगे, क्योंकि एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, डेटा टाइप तो हमें चाहिए होता है किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, तो हमने लिख दिया। और हमने एक शाओमी नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया, हमने एक शाओमी नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया। तो शाओमी ने क्या करा, अब स्मार्टफोन क्लास में गया और स्मार्टफोन क्लास में जितने भी प्रॉपर्टीज थे ना, जितने भी हमने वेरिएबल्स अंदर में डिक्लेयर करे हैं ना, उन सबको एक्वायर कर लिया अपने अंदर, कि मेरी डिस्प्ले 6 इंच की होगी, मेरी रैम 4 GB होगी, मेरी स्टोरेज 64 GB होगी, और मैं पोर्टेबल हूँ, ट्रू है। तो अगर हम पूछें कि शाओमी भाई, शाओमी भाई आपका डिस्प्ले का साइज क्या है, आपका डिस्प्ले का साइज क्या है, आपका डिस्प्ले का साइज क्या है, तो शाओमी भाई हमें क्या करेंगे, ये हमें आई गेस आउटपुट 6 ला के दे देंगे। देखते हैं, हमें इन्होंने 6 ला के दे दिया। फिर हम पूछ रहे हैं कि शाओमी भैया रैम कितना है आपका, शाओमी भैया रैम कितना है आपका, ठीक है। तो शाओमी भैया ने क्या करा, चेक करा कि कितनी रैम मेरे पे है, और उन्होंने यहाँ पे 4 ला के हमें दे दी। फिर हमने पूछ लिया शाओमी भैया स्टोरेज कितनी है आपकी, शाओमी भैया स्टोरेज कितनी है आपकी, तो इन्होंने क्या करा, हमें स्टोरेज ला के दे दी, इन्होंने हमें अपनी स्टोरेज ला के दे दी, कितनी है, 64 है, ठीक है। चलो फिर हमने पूछा कि शाओमी भैया क्या आप हाथ में लेके चलने लायक हो, क्या आप हाथ में लेके चलने लायक हो, तो इन्होंने बोला कि 1 मतलब ट्रू, 1 मतलब ट्रू, ये तो पता ही होगा, 1 मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स। तो इन्होंने बोला कि हाँ मैं हाथ में लेके चलने लायक हूँ। तो
ऐसा होता है यार, हमारा एक क्लास ऐसे हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं ना, उन्हें हम अपनी प्रॉपर्टीज कहते हैं, ठीक है। और ये है उनकी वैल्यूज, प्रॉपर्टी वैल्यूज की और वैल्यू पेयर में ये होती हैं, ठीक है। अब हम हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैल्यू कैसे डालेंगे वो भी हम अभी देखेंगे, ठीक है। चलो एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। स्मार्टफोन, अब मैं बना देता हूँ सैमसंग, सैमसंग, ठीक है, हमने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया। अब सेम चीज हम यहाँ कॉपी कर लेंगे, सेम चीज हम यहाँ कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे। अब बस जहां जहां शाओमी है, जहां जहां शाओमी है वहां वो हम सैमसंग डाल देंगे, सैमसंग हमने डाल दिया। अब अगर मैं रन करूं आउटपुट क्या आना चाहिए, ये दिख रहा है, ये 64641 है और उसके नीचे भी 64641 ही है। तो क्यों हुआ ऐसा, ऐसा इसलिए हुआ ना क्योंकि हमने जितने भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिफाइन किए ना यार, हमने साथ ही में उनकी वैल्यूज भी वहां पे डाल दिए। तो जब जब हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हर एक ऑब्जेक्ट इन्हीं वैल्यूज के साथ इनिशियलाइज हो रहा होगा। समझ में आया, समझाता हूँ कि हमने क्या करा है, हमने क्या करा है कि जब हम ये प्रॉपर्टीज बना रहे थे ना यार, तो हमने हर एक प्रॉपर्टी के लिए ना एक वैल्यू पहले से फिक्स कर दी है, हमने हर एक प्रॉपर्टी के लिए एक वैल्यू पहले से फिक्स कर दी है। तो जब भी हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, जब भी हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो क्या करेगा, अपने डिस्प्ले वाली प्रॉपर्टी में ये वैल्यू स्टोर कर लेगा, अपनी रैम वाली प्रॉपर्टी में ये वैल्यू स्टोर कर लेगा, अपनी स्टोरेज वाली प्रॉपर्टी में ये वैल्यू स्टोर कर लेगा। सिमिलरली जितने प्रॉपर्टीज हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमने जितनी वैल्यूज डाली हैं वो स्टोर कर लेगा, ठीक है। तब चाहे तुम एक ऑब्जेक्ट बनाओ चाहे 10 ऑब्जेक्ट बनाओ, सबकी वैल्यूज सेम ही होंगी, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब अलग अलग कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। चलो ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स हो गया, ठीक है। मेथड्स पे आते हैं, मेथड्स पे आते हैं, मेथड्स आगे 6 था ना या 7, 5 था। मेथड, मेथड्स, मैंने बोला कि मेथड्स इज नथिंग मोर देन, नथिंग मोर देन a normal function, a normal function that is, that is declared, declared inside a class, inside a class to manipulate, to manipulate या फिर initialize, या फिर initialize the value of, the value of properties, properties, ठीक है। ये डिफिनेशन है, समझ में आ गया। अब समझते हैं क्या है। मैं कह रहा हूं कि जो मेथड्स है ना, ये कुछ नहीं है बल्कि एक नॉर्मल फंक्शन ही है, ये कुछ नहीं बल्कि एक नॉर्मल फंक्शन ही है। फंक्शन कैसे हम डिक्लेयर करते थे, तो डेटा टाइप डालते थे यहाँ पे, ठीक है। फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम, कुछ पैरामीटर्स, कुछ पैरामीटर्स, ठीक है, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, ठीक है, ऐसे कर कुछ पैरामीटर्स। और फिर अंदर हम कुछ कोड कर रहे होते थे, बस खत्म, ये हमारा फंक्शन होता था, ठीक है। तो ये जो मेथड है ना, ये भी फंक्शन ही है यार, ये फंक्शन ही है। बस डिफरेंस क्या है, बस डिफरेंस क्या है, ये हमारे क्लास के अंदर ही डिक्लेयर हो रहा होगा, ये हमारे क्लास के अंदर ही डिक्लेयर हो रहा होगा। मतलब ये है कि एक हम क्लास बना लेते हैं एक्स नाम का, ठीक है, एक्स नाम का हमने क्लास बना लिया, हमने यहाँ पब्लिक डाल दिया और हमने यहाँ पे कुछ चीजें इंट ए, कुछ प्रॉपर्टीज हमने यहाँ डिक्लेयर कर दी, इंट बी, इंट सी। अब क्लास के खत्म होने के पहले हमने एक अंदर फंक्शन बना लिया, वॉइड फंक नाम का हमने बना लिया, कुछ पैरामीटर पास कर दिया, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, कुछ हमने पैरामीटर्स पास कर दिए, यहाँ कुछ काम कर लिया।
ये फंक्शन खत्म हो गया, ठीक है, ये फंक्शन खत्म हो गया, यहाँ सेमीकोलन नहीं पड़ता है फंक्शन के एंड में। अब फिर यहाँ पे हमारा क्लास खत्म हो गया, यहाँ पे हमारा क्लास खत्म हो गया, बस यही है। एक मेथड क्या है ना, एक मेथड बस एक फंक्शन ही है, ये बस एक फंक्शन ही है, बस क्लास के अंदर डिक्लेयर होता है, ये क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास, इनसाइड द क्लास, ठीक है। फिर आगे क्या बोला मैंने, मैंने बोला टू मैन्युपुलेट या फिर इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज। मैंने क्या बोला कि जो प्रॉपर्टीज है ना, ये जो प्रॉपर्टीज है ना, या तो इनकी वैल्यू को ये चेंज कर सकता है, या तो इनकी वैल्यू को ये चेंज कर सकता है, पहले से कुछ इनमें वैल्यूज डली हुई होंगी, या तो इनको ये चेंज कर सकता है, या फिर अगर नहीं डली है, जैसे कि इस केस में हमने ए बी सी को कुछ नहीं इनिशियलाइज करा है, तो इस केस में ये इनिशियलाइज कर सकता है, इस केस में ये इसको इनिशियलाइज कर सकता है, ठीक है। तो बस मेथड बस यही है कि इट्स अ फंक्शन दैट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास which can change या फिर initialize the properties of a class, the properties of a class, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं, अब ये कैसे करते हैं, ठीक है, चलो समझते हैं। अब यहाँ आता है मेथड का सिंटेक्स, आपने देख लिया क्या है, बस फंक्शन ही है यार, कुछ नहीं है, फंक्शन नहीं है, बस हमें क्लास के अंदर उसको डिक्लेयर करना है। अब हमारा आता है दिस कीवर्ड, हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस कीवर्ड, द दिस कीवर्ड कौन सा था, ये 5 6 5 6 सिंटेक्स हो गया था हमारा, हाँ 7 द दिस कीवर्ड। इसमें बहुत ही बच्चे कंफ्यूज हैं यार, बहुत ही बच्चे कंफ्यूज हैं, मैं कह रहा हूं ऐसे समझाऊंगा ना कभी नहीं भूलोगे, द दिस कीवर्ड, ठीक है। मैंने कहा कि एक क्लास बना लेते हैं, ठीक है, क्लास बना लेते हैं, और स्मार्टफोन क्लास बना लेते हैं, स्मार्टफोन नाम की क्लास बना लेते हैं, अभी तक वही बनाते आ रहे हैं। हमने क्या बोला कि इसमें मान लो हम 3 ही प्रॉपर्टीज रखते हैं, ठीक है, 3 ही प्रॉपर्टीज, क्या क्या, एक डिस्प्ले होना चाहिए। अब इस बार हम इसको इनिशियलाइज नहीं करवाएंगे, ठीक है, इस बार हम इसको इनिशियलाइज नहीं करवाएंगे, इस बार हम मेथड का यूज करके इनको इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। मैंने ऊपर बोला था ना कि मेथड क्या करता है, ये या तो वैल्यू को चेंज कर सकता है या फिर इनिशियलाइज कर सकता है, ठीक है, और इस इनिशियलाइजेशन में ही हमारा दिस का यूज होता है, ठीक है। चलो तो इस बार हम मेथड का यूज करके इनिशियलाइज करवाएंगे। डिस्प्ले डाल दिया हमने, रैम डाल दिया हमने प्रॉपर्टीज में, और एक स्टोरेज डाल दिया, और एक स्टोरेज डाल दिया, ठीक है। या फिर ये डिस्प्ले हटाओ, या फिर एक डिस्प्ले हटाओ, यहाँ पे मैं ब्रांड नेम डाल देता हूँ, तो नेम क्या होता है, एक स्ट्रिंग होता है, तो मैंने यहाँ पे ब्रांड नेम डाल दिया, ठीक है। 3 प्रॉपर्टीज हैं यार एक स्मार्टफोन में, ठीक है, वो किसी एक ब्रांड का होना चाहिए, उसमें कुछ रैम होनी चाहिए, उसमें कुछ स्टोरेज होना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम क्या कह रहे हैं, एक मेथड बना लेते हैं अंदर, void डिटेल्स करके, void डिटेल्स करके हमने एक मेथड बना लिया, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, इसमें हम कुछ पैरामीटर पास करेंगे। पैरामीटर क्यों पास करेंगे, क्योंकि अभी बताता हूं क्यों पास करेंगे, क्योंकि हमें इन तीनों को इनिशियलाइज करवाना है यार, इन तीनों को इनिशियलाइज करवाना है। अब इन तीनों को इनिशियलाइज करवाने के लिए हमारे पास 3 वैल्यूज तो चाहिए, हमारे पास 3 वैल्यूज तो चाहिए, तो उन वैल्यूज के लिए हमें यहाँ पैरामीटर पास करते होंगे, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि एक हम यूजर से एक नेम ले लेंगे, यूजर से हम एक नेम ले लेंगे इनपुट में, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक नंबर ले लेंगे, एक नंबर ले लेंगे num1, ठीक है, और एक नंबर ले लेंगे num2 करके एक नंबर ले लेंगे, ठीक है। हमने 3 पैरामीटर पास किए इन तीनों के लिए, इन तीनों प्रॉपर्टी के लिए हमने यहाँ पे 3 पैरामीटर पास कर दिए, ठीक है। अब हमारा फंक्शन शुरू होता है, अब हमारा फंक्शन शुरू होता है, ठीक है। हमने क्या बोला कि ये जो पास होगा ना यार, ये जो हम इस फंक्शन में ये जो पास कर रहे हैं स्ट्रिंग नेम पहला पैरामीटर, उसे क्या करो, ये जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ डिक्लेयर करी है ना,
ये जो इसी क्लास में, जिस क्लास में ये हमारा मेथड है, जिस क्लास में ये हमारा मेथड है, जिस क्लास में हमारा ये मेथड है, उसी क्लास में जो प्रॉपर्टीज है ना, उसी क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं, उसमें जो ये ब्रांड वाला नाम है ना, ब्रांड वाला प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू को इस नेम के बराबर कर दो। उसके लिए हम यूज करते हैं दिस। दिस का काम क्या है? दिस कहता है कि भैया भैया आप जिस क्लास में हो ना, मतलब जिस क्लास में आप हो ना, ये मेथड है ना जिस क्लास में, उसी क्लास के अंदर जो भी ये प्रॉपर्टी होगी ना, ये जो प्रॉपर्टी होगी, दिस का ब्रांड, दिस का ब्रांड का मतलब ये है कि जिस फंक्शन में मेथड है, जिस क्लास में ये मेथड है, उसी क्लास में जो ब्रांड नाम का एक प्रॉपर्टी है ना, उसी क्लास में जो ब्रांड नाम का एक प्रॉपर्टी है ना, उसको आप ये वाला नाम डाल दो, उसमें आप ये वाला नाम डाल दो। ठीक है, दिस का मतलब समझ आया मैंने क्या बोला? दिस का बस ये है, ये इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है कि हमारा जो एक करंट इंस्टेंस में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं ना, मतलब या जो हम क्लास बना रहे हैं एक, उसमें हमने एक ब्रांड नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है। उस ब्रांड को हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, साफ सीधी बात है। जैसे हम एक फंक्शन बनाते हैं जैसे, तो उस फंक्शन में जो हम वेरिएबल्स यूज करते हैं, क्या हम उन वेरिएबल्स को फंक्शन के बाहर यूज कर सकते हैं? नहीं ना। वैसे ही ये जो वेरिएबल्स हमने क्लास के अंदर डिक्लेयर कर रखे हैं, जिन्हें हम प्रॉपर्टीज कहते हैं, उस इंस्टेंस वेरिएबल को ये इनिशियलाइज करवाता है दिस। ठीक है, रेफर करता है, उस इंस्टेंस वेरिएबल को ये रेफर कर रहा होता है दिस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नोट में लिख देता हूं, यहाँ पे मैं नोट में लिख देता हूं कि दिस इज अ कीवर्ड, दिस इज अ कीवर्ड, दिस इज अ कीवर्ड that refers to the instance variable, that refers to the instance variable। ठीक है, that refers to the instance variable। तो अभी तक आपको दिस का मतलब समझ आ गया होगा कि जिस क्लास में हमारा ये मेथड है ना, उसी क्लास के अंदर, दिस का ब्रांड का मतलब जिस क्लास में हमारा ये मेथड है, उसी क्लास के अंदर जो ब्रांड नाम का एक वेरिएबल होगा ना, उसको इनिशियलाइज करवा दो इस वाले नेम से जो कि हम पैरामीटर में पास कर रहे हैं। ठीक है, ये इनिशियलाइज हो गई, ये इनिशियलाइज हो गई ब्रांड। फिर हमने अगले में जाके रैम को इनिशियलाइज करवा दिया, तो दिस का रैम, उसमें क्या डाल दो? num1। ठीक है, फिर दिस का रैम, उसमें डाल दो दिस में दिस का स्टोरेज, दिस का स्टोरेज इक्वल टू num2। और इसके बाद ये खत्म हो गया और हमारे फिर क्लास यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, ये हमारा एक स्मार्टफोन बन गया। ठीक है, क्लास बन गया। एक बार इसको साफ से फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, एक बार इसको फिर से साफ से लिख लेते हैं। तो हमने क्या करा, क्लास एक स्मार्टफोन बना लिया, क्लास एक स्मार्टफोन बना लिया हमने, पब्लिक डाल दिया। ठीक है, पब्लिक क्या है अभी बताऊंगा, अब इसके बाद मेथड के बाद। इंट हमने ब्रांड ले लिया, और ब्रांड तो स्ट्रिंग होगा ना, तो हमने स्ट्रिंग ले लिया, एक ब्रांड स्ट्रिंग ले लिया, ब्रांड नेम। ठीक है, हमने एक इंट ले लिया रैम करके। ठीक है, हमने एक इंट ले लिया स्टोरेज करके। ठीक है, अब हम एक फंक्शन बना रहे हैं जो कि इन तीनों के वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहा होगा। तो हमने एक वॉइड नाम का, डिटेल नाम का एक हमने फंक्शन बना लिया जो कि 3 पैरामीटर लेगा। कौन कौन सा? एक नेम ले रहा होगा, एक नेम, एक रैम ले रहा होगा। तो इस बार मैं उसको num1 num2 नहीं करता हूँ, मैं उसको रैम दे देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और तीसरा एक str दे देता हूँ, स्टोरेज, स्टोरेज। ठीक है, 3 हमने पैरामीटर ले लिए। यहाँ सेमी कोलन या कॉमा पड़ेगा। और इस फंक्शन में हम क्या कर रहे होंगे, इस फंक्शन में हम क्या कर रहे होंगे, तीनों को इनिशियलाइज करवा रहे होंगे। इनिशियलाइज करवाने के लिए हम दिस का यूज करते हैं जो कि हमारे इन करंट वेरिएबल्स, इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर करता है। तो हमने क्या कहा कि भाई ये जो ब्रांड वाला प्रॉपर्टी है ना, ये जो ब्रांड वाला प्रॉपर्टी है ना, उसमें ये वैल्यू ऐड कर दो। ठीक है, ये ऑर्डर बहुत मायने रखता है, ये जिस ऑर्डर में हमने यहाँ लिखा है ना, ये बहुत ही मायने करता है। फिर हमने क्या बोला, भैया ये जो रैम वाला प्रॉपर्टी है ना, उसमें ये वाला वैल्यू डाल दो।
ठीक है, फिर हम क्या कह रहे हैं भैया, ये जो स्टोरेज वाला प्रॉपर्टी है ना, इसमें ये वाला वैल्यू डाल दो। तो हमने क्या करा, दिस का स्टोरेज इक्वल टू स्टोरेज कर दिया। ठीक है, ये नेम ये है, ठीक है, ये रैम ये है, और ये स्टोरेज ये है। ये वाला जो स्टोरेज है ये है, ये वाला जो रैम है ये है, और ये जो ब्रांड है ये है। तो हमने तीन को इनिशियलाइज करवा दिया यार, हमारा मेथड खत्म हो गया, फिर हमने क्लास बंद कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंट मेन फंक्शन के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। चलो मान लो मुझे तीन स्मार्टफोन बनाने हैं, तो मैंने क्या किया, डेटा टाइप डिफाइन कर दिया, यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या करा, हमने मान लो तीन फोन्स बनाने हैं, शाओमी, ठीक है, एप्पल, ठीक है, और क्या बनाने हैं, या फिर ऐसे हम लिख देते हैं, फोन वन, फोन टू और फोन थ्री। तो हमने तीन ऑब्जेक्ट्स बना लिए यहाँ। ठीक है, अब तीनों को इनिशियलाइज करवाते हैं। इनिशियलाइजेशन के लिए हमने ये मेथड बनाया है। इस मेथड को कैसे कॉल करेंगे, मेथड को कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट का नाम डॉट, जैसे हम प्रॉपर्टी कॉल कर रहे थे वैसे मेथड को कॉल करेंगे डिटेल्स फोन वन डॉट डिटेल्स, मतलब फोन वन का डिटेल। अब इसके अंदर पैरामीटर क्या क्या पास होगा, तो सबसे पहले एक स्ट्रिंग पास होगा। मैंने क्या बोला था, ये ऑर्डर बहुत मैटर करता है, तो सबसे पहले ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहले हमें एक नाम डालना है। तो हमने सबसे पहले एक नाम डाल दिया यहाँ पे शाओमी। ठीक है, शाओमी। ठीक है, दूसरा क्या है, रैम डालना है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया 4। अब इंटीजर है तो उसको डबल कोट में डालने की जरूरत नहीं है। तीसरा क्या था, स्टोरेज, तो हमने यहाँ पे 64 लिख दिया। ठीक है, चलो फोन टू डॉट डिटेल्स। अब फोन टू के लिए हम डिटेल सेट करेंगे, क्या, उसका मान लो ब्रांड का नाम है एप्पल। ठीक है, रैम है 8 GB, स्टोरेज है 128 GB। ठीक है, फोन थ्री डॉट डिटेल, नाम ने हमने डाल दिया सैमसंग, रैम मान लो 8 GB है, और मान लो ये 64 GB है। ठीक है, रिटर्न 0। ठीक है, खत्म। एक बार कोड करके देख लें। तो ये क्या करेगा ना, पहले एक बार ऐसे देख लें क्या करेगा। ये जब हम फोन वन डॉट डिटेल में जा रहे हैं ना, तो इसने क्या किया, देखो अब समझाता हूँ। एक क्लास था यार, एक स्मार्टफोन नाम का, जैसे ही हमने ये लिखा था ना, जब हमने ये लिखा तो इसने क्या किया, एक टेबल बना लिया। स्मार्टफोन ने ना एक टेबल बना लिया, ऐसा टेबल बना लिया। ठीक है, अब हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज हमने ली हैं, तो इसने क्या करा, तीन टेबल बना लिए, तीन कॉलम बना लिए, 1 2, अरे यार ज्यादा बड़ा बन गया, 3। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मैं मिटा देता हूँ, हम्म। हम्म, इसने क्या करा, इसने तीन टेबल बना लिए। सबसे पहले को नाम दे दिया यहाँ पे ब्रांड नेम। फिर इसने क्या किया, यहाँ पे रैम डाल दिया, इसने क्या किया, फिर यहाँ पे स्टोरेज डाल दिया। ठीक है, अब हमने कोई वैल्यू डाली नहीं थी तो इनिशियलाइज हुई नहीं। हमने क्या करा, सबसे पहले हमने एक मेथड बना लिया, और हमने तीनों को इनिशियलाइज करवा दिया। ठीक है, चलो अब जब हम करेंगे ये फोन वन डॉट डिटेल, जब हम कॉल करेंगे, हमने तीन यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बना लिए, ठीक है, तो यहाँ पे फोन वन, फोन टू और फोन थ्री करके तीन ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बन गए। ठीक है, तीन ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बन गए। अब तीनों के लिए ऐसे घर बन गया। ठीक है, हमने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पे शाओमी पास करा,
तो इस फंक्शन ने ऊपर जाके चेक करा, इस फंक्शन ने, ये फंक्शन यहाँ से डिटेल वाले फंक्शन में यहाँ आ गया, ठीक है। तो उसको दिख रहा है कि कह रहा है कि जो पहली वैल्यू पास हो रही है ना, मतलब जो नेम वाली जगह पे जो वैल्यू पास हो रही है ना, उसको जाके ब्रांड वाली प्रॉपर्टी में असाइन कर दो, उसको जाके ब्रांड वाले प्रॉपर्टी में असाइन कर दो। मैं कह रहा हूँ ना कि दिस में जो ब्रांड नाम का प्रॉपर्टी है उसको नेम डाल दो। तो ये यहाँ से गया और जो ब्रांड वाला सेल था ना, जो ब्रांड वाला सेल था, उसमें इसने यहाँ पे शाओमी डाल दिया, ठीक है। फिर उसने देखा कि कह रहा है कि भैया ये जो दिस का रैम है ना, उसमें रैम डाल दो, मतलब ये जो रैम हमारा यहाँ पे कॉल हो रहा है ना, यहाँ पे हमने पास करा है ना, वो रैम वाले फील्ड में जाके स्टोर हो जाएगा। तो इसने यहाँ पे 4 डाल दिया और सिमिलरली यहाँ पे 64। फिर हमने फोन 2 के लिए कॉल करा Apple 8 128, तो फिर उसने डिटेल्स वाले मेथड में गया और यहाँ पे एप्पल डाल दिया, यहाँ पे एप्पल डाल दिया 8 और 128। फिर फोन 3 के लिए हमने कॉल किया मेथड, तो इसने यहाँ पे सैमसंग डाल दिया, इसने यहाँ पे 8 डाल दिया, यहाँ पे 64 डाल दिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ जाके क्लास में ये तीनों स्टोर हो गए, ठीक है। अब जब हम फोन 1 डॉट ब्रांड प्रिंट कराएंगे, जब हम फोन 1 डॉट ब्रांड प्रिंट कराएंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हमें आउटपुट मिलेगा शाओमी। समझ में आया? फोन 1 क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है, और डॉट ब्रांड क्या है, ये उसकी प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट का नाम और उसकी प्रॉपर्टी। तो जब हमने फोन 1 के ब्रांड वाले सेल में देखा तो हमें मिला शाओमी, ठीक है। फिर हम सी आउट कर रहे हैं, फोन 1 डॉट स्टोरेज, फोन 1 डॉट स्टोरेज। तो ये फोन 1 में चेक कर रहा है कि स्टोरेज वाले कॉलम में क्या वैल्यू, तो इसको मिला 64, इसको मिल गया 64। ऐसे करके हम सबको एक्सेस करते हैं। एक बार कोड करके देख ले, बट कोड करके देख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो इस बार मैं इन्हें हटा देता हूं। अब मैं मेथड का यूज करके इनको इनिशियलाइज करवाऊंगा, ठीक है। तो मैं मेथड का यूज करके इनको इनिशियलाइज करवाऊंगा। चलो, मैंने क्या बोला, सबसे पहले एक ब्रांड नेम के लिए हमने स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है। फिर हमने क्या करा, फिर हमने क्या करा, हमने इंटीजर टाइप ले लिया रैम, ठीक है। फिर हमने क्या करा, इंटीजर टाइप ले लिया स्टोरेज, ठीक है। फिर हम क्या करें, एक मेथड बना रहे वॉइड डिटेल्स करके, जिसमें हमने क्या पास करा, स्ट्रिंग नेम पास कर दिया, ठीक है, इंट रैम पास कर दिया और इंट स्टोरेज पास कर दिया, ठीक है। इनिशियलाइज करवाना है तो वैल्यू तो देना ही पड़ेगा। तो हमने क्या बोला कि भैया ये जो ब्रांड वाली प्रॉपर्टी है ना, ये जो इस क्लास के अंदर जो ब्रांड वाली प्रॉपर्टी है ना, दिस का ब्रांड, इसमें नेम डाल दो, इसमें नेम डाल दो, ठीक है। फिर हम क्या कह रहे हैं कि भैया ये जो दिस का रैम है ना, जो दिस का रैम है, मतलब हमारे इस क्लास में जो रैम नाम की एक वेरिएबल है ना, उसको ये जो हम फंक्शन में रैम पास कर रहे हैं उससे इनिशियलाइज करवा दो, ठीक है। फिर हम क्या करें, भैया ये जो क्लास के अंदर जो स्टोरेज नाम का एक वेरिएबल है ना, तो क्लास के अंदर एक स्टोरेज नाम का वेरिएबल है, उसको जो हम फंक्शन में स्टोरेज पास कर रहे हैं ना, उससे इनिशियलाइज करवा दो, ठीक है। हो गया यार, खत्म। क्लास हमारी बन चुकी है। अब हम ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट के लिए क्लास का नाम, क्योंकि एक डेटा टाइप है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 3 ऑब्जेक्ट बना लिया, फोन 1, फोन 2, फोन 3, ठीक है। हमने 3 ऑब्जेक्ट्स बना लिए यार। अब हम क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं फोन 1 डॉट डिटेल्स, फोन 1 डॉट डिटेल्स। सबसे पहले फोन का हमने नाम डाल दिया शाओमी, ठीक है। रैम हमने डाल दिया 4 GB और 64 GB, खत्म, ठीक है। फिर हमने क्या करा, फोन 2 डॉट डिटेल्स, फोन 2 डॉट डिटेल्स हमने क्या करा, यहाँ पे डाल दिया आईफोन, आईफोन, ठीक है। रैम डाल दी हमने 8 GB और 128 GB हमने यहाँ ये डाल दी, ठीक है। फिर हमने क्या करा, फोन 3 डॉट डिटेल्स, फोन 3 डॉट डिटेल्स हमने यहाँ डाल दिया सैमसंग, हमने यहाँ डाल दिया सैमसंग, ठीक है। फिर 4 GB, 4 GB और 64 GB हमने ऐसे करके तीनों को इनिशियलाइज करवा दिया है, ठीक है। अब हम सी आउट करते हैं, सी आउट,
क्या कर रहे हैं सी आउट, फोन वन डिटेल्स, फोन वन डिटेल्स, ठीक है। चलो इंडलाइन, इंडलाइन सी आउट नेम, यहां हम क्या डालेंगे इसका, फोन वन डॉट ब्रांड, फोन वन डॉट ब्रांड, ठीक है। इसके बाद इनलाइन, फिर हम क्या करेंगे सी आउट रैम, रैम, इसमें हमें क्या प्रिंट करना है, फोन वन का रैम, ठीक है। अगले में हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, स्टोरेज, स्टोरेज, ठीक है। और इसमें हमें क्या प्रिंट करना है, फोन वन का, फोन वन का स्टोरेज, ठीक है, इनलाइन। चलो अब इसी को मैं बाकी तीनों के लिए कॉपी कर लेता हूँ, बाकी तीनों के लिए यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा फोन टू, ये हमारा हो जाएगा फोन टू, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा फोन थ्री, ये हमारा हो जाएगा फोन थ्री, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूं यार, तो हमारे पास तीनों के डिटेल्स आ जाने चाहिए, हमारे पास तीनों के डिटेल्स आ जाने चाहिए, देखते हैं। तो हमें डिटेल्स मिल गया, ठीक है। फोन वन का डिटेल क्या है, Xiaomi, रैम है 4 GB, स्टोरेज है 64 GB, ठीक है। फोन टू का डिटेल्स हमें मिल गया, आईफोन 8 GB 128 GB, ठीक है। और फोन थ्री का डिटेल सैमसंग 4 GB 64 GB। तो हम ऐसे करके क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और मेथड्स के साथ काम करते हैं, ठीक है। और दिस कीवर्ड भी आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि दिस कीवर्ड क्या होता है और उसको हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब मैंने एक चीज बताया था यार आपको कि पब्लिक, पब्लिक क्या होता है, ये पब्लिक जो मैंने बोला था ना कि लास्ट में बताऊंगा, ये क्या है, मैं कहा यार कुछ नहीं है, एक्सेस मॉडिफायर है, एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर। इसका मतलब क्या है कि मतलब बस हमें बताता है कि आपका ये जो वेरिएबल है ना, इसको आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने एक क्लास बना लिया ना, हमने एक क्लास बना लिया, कोई भी नाम डाल दो यार यहाँ पे, क्या नाम डाल दो, नेम डाल देता हूँ मैं, ठीक है, नेम। अब मैं यहाँ पे पब्लिक डाल रहा हूँ, मैं यहाँ पे पब्लिक डाल रहा हूँ, इंट एक्स, ठीक है, इंट एक्स। और मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक वॉइड बना लेता हूँ सेट एक्स करके, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इंट नम पास कर दिया, इंट नम पास कर दिया, ठीक है। और यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ कि दिस के जो एक्स वाला प्रॉपर्टी है ना, इसको नम से इनिशियलाइज करवा दो, इसको नम से इनिशियलाइज करवा दो, ठीक है। और क्लास के बाहर आ जाओ। तो जब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस क्लास के लिए, नेम ऑब्जेक्ट वन, हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और ऑब्जेक्ट वन डॉट एक्स जब प्रिंट करेंगे तो हमें पहले तुम्हें इसे सेट करना पड़ेगा ना यार, पहले तुम्हें इसे सेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा कि ऑब्जेक्ट वन डॉट सेट एक्स, ऑब्जेक्ट वन डॉट सेट एक्स 20, ठीक है। अब हम जब ऑब्जेक्ट वन डॉट एक्स प्रिंट करेंगे तो हमें 20 मिल जाएगा, हमें 20 मिल जाएगा भैया, अभी तक तो आपने यही बताया, ठीक है। हाँ, क्यों हमें 20 मिल रहा है, हम यहाँ पे एक्स प्रिंट कर रहे हैं तो हमें 20 मिल रहा है। बट अगर हम यहीं पे पब्लिक की जगह अगर हम प्राइवेट कर दें, अगर हम यहीं पब्लिक की जगह प्राइवेट कर दें, तब क्या चेंज आएगा, तब क्या चेंज आएगा, तब ये चेंज आएगा ना कि अब ये जो इंटीजर टाइप हमने वेरिएबल बनाया ना यार, ये एक प्राइवेटली ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बन गई, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि हम इस क्लास के बाहर इस एक्स को एक्सेस नहीं कर सकते, हम इस क्लास के बाहर, जैसे हम मेन फंक्शन में यहाँ पे एस एक्स को प्रिंट कर रहे थे ना यार 20, अब हम मेन में अगर हम अब मेन में एक्स की वैल्यू को प्रिंट करें तो हमें एरर आएगा। एरर क्या आएगा कि एक्स इज इनएक्सेसिबल। कैसे, ये एक बार मैं दिखाता हूँ यार कैसे। देखो जैसे पब्लिक है ना, मैंने मान लो इसको प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट कर दिया मैंने, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है,
एरर में क्या दिख रहा है, इसको मैं छोटा कर दूं, इसको मैं छोटा कर दूं, यहाँ दिख रहा है फंक्शन स्मार्टफोन डिटेल इज इनएक्सेसिबल, स्मार्टफोन ब्रांड इज इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल क्यों है ये इनएक्सेसिबल? मतलब अब जो हमने यहाँ पे प्राइवेट यूज कर लिया है ना, मतलब कि अब हम इन प्रॉपर्टीज को इस मेन फंक्शन में जो हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, डिटेल 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 हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, ब्रांड रेंज स्टोरेज, अब हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब हमने यहाँ पे प्राइवेट यूज कर रखा है। ठीक है, मतलब अब क्लास के बाहर हम इन्हें एक्सेस नहीं कर पाएंगे। बट यही अगर हम पब्लिक डाल दें, मतलब अब हम इसको पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं, फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसी के लिए हम इसको एक्सेस मॉडिफाइड करते, देख लो यार एरर हट गई। तो बस यही छोटी सी चीज थी यार क्लासेस सब्जेक्ट्स में। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे को इंस्टा पे फॉलो भी कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में यार, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।